एक ही ट्यूब में किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स एक्सटर्नल में चाहिए होते हैं और कितने मार्क्स इंटरनल में चाहिए होते हैं, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनल बैक जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। आपका जो थ्योरी सब्जेक्ट होता है उसमें आपको टोटल मार्क्स 100 में से मिल रहे होते हैं, ठीक है। और वो हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक आपका 70 मार्क्स का एक्सटर्नल रिटन एग्जाम होता है और आपको 30 मार्क्स इंटरनल मिल रहे होते हैं कॉलेज की तरफ से। और ज्यादातर कॉलेज जो है तीन बेस पे आपको मार्क्स देते हैं। एक आपका होता है टीए जो कि टीचर असेसमेंट होता है, और एक होता है आपकी अटेंडेंस, और एक होते हैं आपके सेशनल एग्जाम, और एक होते हैं आपके पीयूटी एग्जाम, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर यानी कि 70 प्लस 30 में से आपको टोटल मार्क्स लाने होते हैं 40, ठीक है। अब 40 मार्क्स भी है ना, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि 40 मार्क्स कैसे लाने हैं। तो आपको एक्सटर्नल में 21 मार्क्स तो मैंडेटरी लाने ही लाने। मतलब कि अगर आपके एक्सटर्नल में 21 मार्क्स से कम आए तो आपकी बैक आ जाएगी, ठीक है। और इंटरनल में आपको 19 मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। बट ये मैंडेटरी नहीं होते, मतलब कि आपके एक्सटर्नल और इंटरनल को मिलाकर 40 मार्क्स होने चाहिए और 21 मार्क्स आपके एक्सटर्नल में मैंडेटरी होने चाहिए। अभी मैं इसको जो है एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट 1 है जिसके एक्सटर्नल में मार्क्स आए 21, ठीक है, और उसे इंटरनल में मिले 17, यानी कि कॉलेज से थोड़े कम मार्क्स मिले, उसे मिले 17 मार्क्स, ठीक है, 30 में से। तो उसके टोटल जो हम इसे एग्रीगेट करेंगे तो हमारे आएंगे 38। इसका मतलब क्या है, बैक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, बैक आ गई, क्योंकि उसके 40 से कम मार्क्स थे। क्योंकि उसने यहाँ पर जो मैंडेटरी वाला क्राइटेरिया था वो तो कंप्लीट कर लिया 21 का, बट यहाँ पर जो है 17 ही रह गए, ठीक है। अब हम स्टूडेंट 2 की बात करते हैं जहां पर उसे एक्सटर्नल में तो 18 मिले। तो यहाँ पर आप इंटरनल पे जाओगे ही नहीं, आप एक्सटर्नल पे चेक करोगे 21 मैंडेटरी चाहिए थे बट वो कंप्लीट ही नहीं हुए, 18 है, तो उसकी बैक आ जाएगी। चाहे इंटरनल में 30 मिले हो, 22 मिले हो, या कितने भी मिले हो, चाहे मिला के 50 ही क्यों ना हो रहे हो, बट आपकी जो है बैक आ रही होगी अगर आपके एक्सटर्नल में 18 मार्क्स आए, यानी कि 21 से कम आए, ठीक है। अब कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके एक्सटर्नल में आए 30 मार्क्स, तो इसने क्या किया, 21 मार्क्स का क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया। तो हम आगे बढ़ेंगे, इसने देखे इसको मिले इंटरनल में 10 मार्क्स, ठीक है। तो 30 प्लस 10 कितने हो गए, 40 मार्क्स। तो इसने क्या किया, एग्जाम अपना क्लियर कर लिया और उसकी जो बैक है वो नहीं आएगी और उसका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अब आते हैं, ऐसा स्टूडेंट है जिसके एक्सटर्नल में 23 मार्क्स आए, यानी कि उसने 21 क्राइटेरिया पूरा कर लिया अपना, फिर उसके इंटरनल में आए 17। अब यहाँ पे इसके इंटरनल में 19 नहीं है, बस कितने, 17, बट हम 23 और 17 को प्लस करेंगे तो हमारे आएंगे 40 मार्क्स, तो ये क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इंटरनल बैक जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आपके एक्सटर्नल में मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, अगर आपके एक्सटर्नल में पूरे मार्क्स आ जाते हैं 40, तो आपको इंटरनल मार्क्स की इतनी कोई नीड पड़ती नहीं है। बट इंटरनल मार्क्स लाना थोड़ा सा आसान होता है कॉलेज के अंदर, तो आप प्लीज इंटरनल मार्क्स पे ज्यादा फोकस किया करो, जिससे कि आपके इंटरनल ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हो, जिससे कि आपकी सीजीपीए और अच्छी बन पाए। सो आई होप आपको ये जो डाउट था आपका एक्सटर्नल और इंटरनल मार्क्स का वो क्लियर हो चुका होगा। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम प्रैक्टिकल मार्क्स की भी डिस्कशन करेंगे, तो प्लीज हमें फॉलो कर लो ऐसी और अपडेट्स के लिए और ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए।